नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के फैसले के साथ, जिसमें दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान है। दिल्ली के कई इलाकों में मुस्तैद पुलिस मास्क न पहनने वालों पर नजर रख रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान के ऐलान करने के बाद लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। वहाँ पर एक गाड़ी को रोक लिया गया है बिना मास्क की। ये देखिए, ये साइड में यहाँ पर इस कार को लगाया जा रहा है। अगर हम तस्वीरों में दिखाएं, देखिए यहाँ पर ये पहली गाड़ी गीता कॉलोनी में रोकी गई है। 1-1.5 घंटे से यहाँ पर ये तैनात हैं। यहाँ इनका अब चालान किया जाएगा। इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। ये मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब तक दवाई नहीं आती मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2000 का ये सर मास्क नहीं लगाया था आपका मास्क लगाया आपका चालान होगा। नहीं फोटो आपने मास्क नहीं लगाया है, ठीक है। नहीं लगाना चाहिए भाई, अपनी सेफ्टी है, अपने परिवार की सेफ्टी है, बिल्कुल लगाना चाहिए, औरों की भी सेफ्टी है। सर अब इनका चालान करेंगे, मास्क नहीं लगाया। चालान करेंगे इनका, मास्क नहीं लगाया था इन्होंने। देखिए, ये मास्क नहीं लगाया इन्होंने। ये कार चालक अभी यहाँ से गुजर रहे थे, इनको रोक लिया गया है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा सख्ती पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। पहले ये चालान की रकम 500 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। 2 दिन बीत चुके हैं जब 2000 रुपये के चालान लगातार हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है, सोमवार है। आज बहुत ज़्यादा सख्ती सड़कों पर दिखाई देगी क्योंकि गाड़ियां भी वीकेंड के मुकाबले ज़्यादा सड़कों पर रहेंगी। सर, लेटेस्ट फिगर्स फिर से दिखा रहे हैं कि 3 दिन लगातार हो गया जो मौतें 100 से ज़्यादा जा रही हैं। इसकी कारण क्या है और सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है? देखिए, मौत का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन बहुत बड़ा था, पराली का धुआं था, जो इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उसके साथ काफ़ी लोगों को जिनकी सांस की तकलीफ थी और कोरोना हुआ तो वो बिगड़ गया। और इसका देखो इफ़ेक्ट, जो डेथ का इफ़ेक्ट है वो 2-3 हफ्ते बाद पता लगता है। अब ये लगता है कि पोल्यूशन कम हुआ है, थोड़ा सा पराली का जलना भी शायद कम हुआ है, तो इसका इफ़ेक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, लोग डेथ भी कम होगी। सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा रही है कि मौतें कम हो? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा अस्पतालों के अंदर ICU बेड बढ़ा रहे हैं। हमने नंबर ऑफ़ टोटल बेड भी बढ़ाए हैं। आज भी दिल्ली में 8000 बेड वेकेंट हैं कोरोना मरीजों के लिए, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कम से कम अभी 400 बेड बढ़ाए गए हैं, 700-800 बेड और भी बढ़ जाएंगे। और हमारे साथ दिल्ली की गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी जुड़ गए हैं। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से अमित कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, गीता कॉलोनी में किस तरह की स्थिति है? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? देखिए, हम गीता कॉलोनी रोड पर मौजूद हैं, जहां सुबह से जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो तैनात है। वो इस बात की चेकिंग कर रही है कि जो कार से लोग गुजर रहे हैं उन पे उन्होंने मास्क पहना है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। और देखिए, ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि यहाँ पर चेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से की जा रही है सुबह से ही। सर, ये बताइए कि सुबह से अब तक कितने चालान हुए हैं और पिछले 1-2 दिन के मुकाबले क्या फ़र्क देख रहे हैं? सुधार है स्थिति में, लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं? लोगों की स्थिति में सुधार है और कल से काफ़ी कम चालान हुए हैं आज। लेकिन फिर भी वायलेशंस हैं। अच्छा, क्या तुलना कर सकते हैं कल के मुकाबले, संख्या में बता पाए कितने कम चालान हुए हैं? हाँ, कल जैसे 11 चालान हुए थे। हाँ। और आज वो चालानों की संख्या अभी तक जो है वो 5 हुई है। आपकी शिफ्ट क्या? हाँ, देखिए, ये सेकंड शिफ्ट जो है, यहाँ जो टीम है उसकी शुरू होती है। इन्होंने कहा कि 11 चालान अब तक इस वक्त तक हो चुके थे इनकी शिफ्ट में, लेकिन अभी तक 5 हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, सभी, अगर आप गाड़ियों में भी देखेंगे तो लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ये सुखद तस्वीर है। दरअसल सभी एजेंसीज़ भी यही चाहती हैं कि लोग निकलें, लेकिन एक वजह ये भी है कि जब से 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये चालान की राशि की गई है तो लोग जो है वो मास्क की धनराशि बढ़ने के डर से ही सही, कम से कम जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि गीता कॉलोनी में लोगों में कुछ हद तक जागरूकता जरूर नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली में न सिर्फ कार और दूसरी गाड़ियों में मास्क न पहनने वालों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान भी बसों में जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। हमारे साथ डिफेंस कॉलोनी से अमित मौजूद है। अमित, जहां पर आप हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या चालान की राशि बढ़ने की वजह से, डर की वजह से ही सही, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस करवा रही है। अगर दूसरे एंगल से बात करें तो दिल्ली पुलिस लोगों को करवा रही है, कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करवा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से बीते 3 दिनों से जो कोरोना से मौत का आंकड़ा है लगातार 100 पार हो रहा है, उसके बाद से दिल्ली पुलिस हर एक इलाके में सख्त हो गई। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान सख्त हैं, और इस तरीके से रिंग रोड पर ये लगातार जो है बैरिकेडिंग करके हर एक गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है उस पर पैनी नजर लगाए हुए। जैसे एक बस अभी आई है यहाँ पर, देखिए इसको रुकवाया जा रहा है, इस बस को नेहा, और इस बस के अंदर दिल्ली पुलिस के जवान दाखिल हो रहे हैं। दाखिल होने के बाद ये अंदर ये बात करेंगे लगातार लोगों से। और देखिए जो बगैर मास्क का कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2000 रुपया चालान कर दिया है, हाईकोर्ट के आदेश हैं, और 2 गज की दूरी बनाना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, बगैर मास्क का कोई भी चढ़ता है, ज़बरदस्ती करता है तो उसको उतार के कहीं जहाँ भी पुलिस की पिकेट वगैरह कोई भी दिखा वहीं उतार दे उसको, ठीक है। हाँ, बगैर उसको साथ कोई वो नहीं बरतना है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट कर रही है, बस के ड्राइवर्स को, कंडक्टर को, लोगों को जागरूक कर रही है। आपके बस में ऐसा कोई चढ़ रहा है कि जिसको मास्क नहीं पहना हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ता है उससे पहले मैं रोक देता हूँ और कहता हूँ कि मास्क पहन के चढ़ो। मास्क पहन के चढ़ो। तो आज सुबह से एक भी बंदा आपके पास आया, एक भी यात्री इस तरह से? नहीं, मैं शुरू से जा रहा हूँ, अभी डिपो से दूसरा शिफ्ट चालू हो रहा है, इसमें अभी मैं लेके जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार नेहा बढ़ रहे हैं, उसके बाद से दिल्ली पुलिस हर एक पिकेट्स पे इस तरीके से अलर्ट है, सचेत कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि दोबारा लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया जाए, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है नेहा, ये कहते हुए कि ये स्टेट कर सकता है। जो आप बता रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस हो, प्रशासन हो, आम लोग हो, सबको मिलकर के ये कोशिश करनी है कि कोरोना के इस वक्त में सभी मास्क लगाएं और प्रोटोकॉल्स का पूरी शिद्दत के साथ पालन करें। इस बीच दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार में भी मुस्तैद टीम ने मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों का चालान किया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती भी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम फेज 1 पर मौजूद हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। मयूर विहार फेज 1 को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर जो है बड़ी संख्या में चालान काटने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ऑफिस से आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनको उनकी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइवर के अलावा भी मास्क नहीं लगाया हो तो सीधा 2000 रुपये का फाइन। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव लोग यहाँ पर जो है हाथों में चालान की पर्ची लेकर के आए हुए हैं। आप ये बताइए कि आप लोग चालान काट रहे हैं? बिल्कुल, चालान हम कर रहे हैं। हाँ। और जो नियमों को वायलेट कर रहे हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं, उसका चालान हम काट रहे हैं। अच्छा, कितने का चालान है ये? 2000 रुपये का चालान है। और कोई रियायत भी है इस चालान में या सीधा 2000? सीधे 2000। हाँ, इतना है। जैसे एक गाड़ी में 3 जने हैं तो हम 1-2 का या 1 का कटवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कर देते हैं। अच्छा, दूसरा आज कोई चालान कटा है क्या? हाँ, 3-4 कट गए हैं सुबह से। एक बार दिखाएं जरा प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधा 2000 रुपये का चालान है। यानी कि दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस बीच कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि कोरोना से दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हैं और लापरवाही की वजह से मामले बढ़े हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कोरोना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। 15 नवंबर को गृह मंत्री की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अभी और काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से कोरोना के हालात पर रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। हमारे साथ लगातार दिल्ली से हमारे संवाददाता मौजूद है। गीता कॉलोनी का एक बार फिर से रुख करते हैं। जावेद मंसूरी वहां पर है। जावेद, कुल मिलाकर के जिस तरह से आपने भी वहां पर जो अधिकारी थे उनसे बात की और जितना मैं समझ पाई, सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 11 चालान कटे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
तो इसको देखकर क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते जहां 500 रुपए का चालान कटने पर भी लोग बहस कर रहे थे, आज लोगों में जागरूकता ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, जागरूकता नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अभी भी जिनका चालान होता है वो बहस करते हैं, पुलिस से बहानेबाजी करते हैं। देखिए, हम अभी देखिए यहाँ पर 2 गाड़ियों को फिर से रोका गया है। इनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। क्या ये चालान कर पा रहे हैं या इन्होंने, देखिए एक गाड़ी को यहाँ पर रोका है, क्या इनका चालान कर रहे हैं आप? यस सर। क्या मास्क नहीं पहना था? सोशल डिस्टेंसिंग। कितने लोग बैठे गाड़ी में? 5 पर्सन होता है ओनली, लेकिन इन्होंने 6 कर रखे हैं। 6 लोग बिठा रखे हैं। एक्चुअली में हम डेट में जा रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है और कोई वजह नहीं है। हमें शौक नहीं है कि हम लोग इतने जाएं गाड़ी करने। अच्छा, देखिए ये एक मजबूरी कह लीजिए। मजबूरी, लेकिन कोरोना का खतरा तो बरकरार है सर। जी जी बिल्कुल है। देखिए ये कह रहे हैं कि टेस्ट में जा रहे थे, ये गाड़ी है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पीछे की सीट पर 4 लोग बैठे हुए हैं और इसी बात का चालान कर रहे हैं। मास्क तो पहना है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं किया गया। एक दूसरी गाड़ी देखिए यहाँ पर रोकी है, यहाँ पर इनके बीच में कुछ बहस चल रही है। क्या हुआ भाई साहब? मैंने सिर्फ मास्क कितना कर रखा था, इसलिए उन्होंने रोक लिया कि बाहर आ जाओ, आपने मास्क लगा रखा। नहीं, मास्क को पहनने का तरीका बताया गया है। मेरे को भी पता है, थोड़ा सा सांस तो ले सकता है आदमी यार। मास्क में कंटिन्यू इतना कम ऐसा ही था जैसे इनका पूरा नीचे था मास्क, है ना, यहाँ पर था। आपने फोटो, आपने फोटो खींची है, आप फोटो दिखा। कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, फोटो दिखा देते हैं। फोटो दिखा देते हैं। दरअसल तरीका नेहा ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं ये तुरंत फोटो क्लिक करते हैं मोबाइल से और फिर उसको दिखाते हैं ताकि जो शख्स है वो अपनी बात। बहसबाजी तो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग नियम कानून नहीं मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं चालान देने से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले कई राज्यों के लिए चुनौती बन गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में वायरस की रफ्तार लगातार जोर पकड़ती जा रही है। यही वजह है कि इन राज्यों में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। दिल्ली में कोरोना की दहशत, राजधानी में वायरस की प्रचंड लहर, लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा मौत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की लहर बेकाबू हो चली है। सर्द हवाओं और प्रदूषण के बीच कोरोना की ये लहर और ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आए आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कोरोना दिल्ली में किस कदर कहर ढा रहा है। दिल्ली में 20 नवंबर को 6,608 नए केस आए, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। 21 नवंबर को 5,889 नए केस सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हुई। वहीं 22 नवंबर को 6,746 नए मामले सामने आए, जबकि 121 लोग मौत के मुंह में समा गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का दावा किया जा रहा है और ये घातक कितनी है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार तीसरे दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 के आंकड़े को पार कर गई है। और मुसीबत इस बात की है कि लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर बीते 24 घंटे दिल्ली पर कितने भारी पड़े हैं, इसे भी आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,746 मामले सामने आए। इस दौरान 6,154 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल मामले 5,29,800 से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना अपने पांव ना पसार सके, इसके लिए यूपी में भी अब नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शादी समारोह में केवल 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोगों के ही शामिल होने को मंजूरी है। शादी में बैंड और डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादी में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। अहमदाबाद में कोरोना पर नए निर्देश, मरीजों की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला, बेकाबू वायरस पर शिकंजे की कोशिश। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड की किल्लत होती जा रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले इस वक्त अहमदाबाद के निजी अस्पतालों के लिए चुनौती बन गए हैं। लगातार मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की वजह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी महसूस होने लगी है।
इसी का हल निकालने के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक युवा और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। इस विकराल होती चुनौती से निपटने के लिए जो नए मानक तय किए गए हैं, उनके मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इसके अलावा ऐसे लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। अगर किसी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले में जम्मू कश्मीर के कई राजनेता और बड़े नौकरशाहों के नाम सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 के ब्रिजेश कुमार सिंह के मुताबिक इस जमीन घोटाले में जिन लोगों का नाम आया है उसमें हसीब दराबू, के अमला और मोहम्मद शफी पंडित का नाम शामिल है। ये जमीन घोटाला करीब 25,000 करोड़ का है, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हम सीधे रुख करेंगे यह खबर हम तक पहुंचाने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार सिंह का। ब्रिजेश जी, जिस तरह से ये जमीन घोटाले इसकी परत खुली है और बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए नेहा, यह जो रोशनी एक्ट वाला जमीन घोटाला है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़े घोटाले के तौर पर तब्दील हो गया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन बड़े नेताओं या नौकरशाहों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह वहां कानून का पालन कराते, उन्हीं लोगों ने जमीन का घोटाला किया बड़े पैमाने पर, जिसमें कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं गया और करोड़ों की जमीन लोगों ने कब्जा कर ली। अब ध्यान रखें कि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर। इसी साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2001 में जो रोशनी एक्ट पास हुआ, जिसमें कि उसके बाद की सरकारों ने भी, निहार ध्यान रखें कि फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तब यह एक्ट पास हुआ था, उसके बाद से मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर उसके बाद से गुलाम नबी आजाद, इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से उस एक्ट में बार बार बदलाव किया और फिर उसके बाद से जो है उन्होंने लगातार जो बंदरबांट की जमीन की और जो बड़े बड़े लोगों ने इस जमीन की बंदरबांट की, खुद अपने नाम पर जमीन अलॉट कराई बिना जो है कोई मार्केट रेट पर पैसा दिए हुए, औने पौने दाम पर, जो कि एक्ट में कहा गया था कि बाजार रेट पर अलॉट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर जमीन की बंदरबांट हुई, फोकट में हुई, उसके अलावा जो जमीन दी गई उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया, औने पौने दाम पर दिया गया। इसी वजह से 76 करोड़ रुपए कुल आ सके सरकारी खजाने में, जबकि 25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। और जो नाम आप नेहा कल्पना करिए, हसीब द्राबू J&K बैंक के चेयरमैन रहे हुए, पीडीपी के बड़े नेता, वित्त मंत्री रहे, इन्होंने और इनके परिवार ने जो इस तरीके से रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर कब्जा की। इसी तरीके से के अमला, बहुत बड़ा नाम, श्रीनगर में ब्रॉडवे होटल उनका बहुत मशहूर, साथ में जो है कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर रोशनी एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा की। इसी तरीके के कई सारे और नाम हैं, जिसमें कि आप मुश्ताक अहमद छाया, जो कि एक और बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका भी कई प्रमुख नेताओं के साथ रिश्ता रहा। यानी नामों की परत जब खुल रही है, आप ध्यान रखें कि एक से एक बड़े नाम। आप ध्यान रखें कि मोहम्मद शफी पंडित, यह जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, और इन्होंने जो है काफी बड़े पैमाने पर जमीन जो है अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर अलॉट कराई। तो इस तरीके से जो उद्देश्य था रोशनी एक्ट, जब ये कानून बनाया गया था, ये नाम दिया गया था, तो सोचा ये गया था कि जिन लोगों ने लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रखा हुआ है उनको रेगुलराइज कर दी जाए, और वो भी बाजार कीमत लेकर, वो भी 1990 तक का। उसको लगातार उसकी समय सीमा बढ़ाते बढ़ाते 2004-2007 तक कर दिया गया, और एक के बाद एक तमाम सरकारों ने जो है अपने खास लोगों को, इन्फ्लुएंसर लोगों को, जिसमें कि नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सबको जमीन जो है अलॉट की गई। और अब यही सीबीआई की जब जांच चल रही है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, तो ये तमाम चीजें बाहर आ रही हैं और उसमें ये तमाम बड़े नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश कुमार सिंह आपका बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जमीन घोटाले को लेकर बड़ा पर्दाफाश, बड़े राजनेताओं के नाम और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यूपी सरकार ने ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है जो गाजियाबाद या नोएडा में रहते हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं। इन लोगों के परिवारों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यूपी से दिल्ली आने वालों की वजह से राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने पूरी तरह से अपनी तैयारी
टेस्टिंग के क्षमता को बढ़ाना इस 9 महीने के अंदर, और बेड की उपलब्धता करना, उसके साथ जितने भी हमारे उपकरण है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, L2 L3 व्यवस्था, वेंटिलेटर्स, हर प्रकार की मशीन की हमने तैयारी पहले से जो की थी और हमारा चल ही रहा था, उसको और हमने दोबारा समीक्षा करके उन 5 जनपदों में जो हमारा NCR एरिया जो कहलाता है, मेरठ के कमिश्नरी में, वहाँ हमने उसको दोबारा प्रमुख सचिव को भेज के उसका समीक्षा कराया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया कि दिल्ली से जितने भी लोग आएंगे, वो चाहे ट्रेन से, चाहे प्लेन से या फिर बॉर्डर पर, सभी की सैंपलिंग कराई जा रही है? नहीं, सभी के तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, बट रैंडम सैंपलिंग करने की हम लोग ने तैयारी कर भी दी है, उसमें कुछ आदेश भी दे दिए हैं, तो वो हमने टीम बना के वहाँ पर रखा भी है। जो ट्रेन से आएंगे, जो रोड से आएंगे, ज़्यादा करके रोड से, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस साइड भी रहते हैं, उस साइड भी रहते हैं, और वर्क वाइज भी उनका दोनों तरफ होता है, तो वो भी हम लोग चिन्हित। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद वहां फिर से लॉकडाउन लगाने पर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी जितनी ताकतवर होने की आशंका जताई है और लोगों से सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में अनलॉक में बाजार से लेकर फिल्मों की शूटिंग तक शुरू हो गई है, लोगों की लापरवाही भी तेजी से बढ़ रही है। एक शूटिंग के दौरान लोगों की भीड़ लगाने का नजारा दिखा, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। ऐसी वजहों से ही सरकार की जो सारी कोशिशें हैं कोरोना पर काबू पाने की, वो नाकाफी साबित हो रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के लिए अलर्ट, दोबारा लॉकडाउन लगाने पर भी चर्चा तेज। सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कोरोना की दूसरी लहर सुनामी साबित हो सकती है। मुंबई में लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। मुंबई में लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर उतरी दिखी और फिल्मों की शूटिंग की इजाजत भी दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में टाइगर श्रॉफ की CST में एक गाने की शूटिंग हुई। बताया गया कि ये शूटिंग कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया भर में जिंदगी के पटरी पर लौटने की कहानी को बयां करेगी, जिसकी शूटिंग कई दूसरे देशों में भी होनी है। शूटिंग के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। लोग भीड़ लगाए शूटिंग देख रहे थे, जबकि कई लोग कैमरे में टाइगर श्रॉफ और शूटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना तो दूर, भीड़ में कई लोग बगैर मास्क के नजर आए, तो वहीं कुछ लोग मास्क नाक की बजाय गले में पहने दिखे। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना आखिर काबू में क्यों नहीं आ पा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो मुंबई में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,75,700 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,770 है। वहीं कोरोना से कुल 10,665 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को देश भर में दर्ज किए गए मामलों में से लगभग 20% मामले अकेले मुंबई से आए थे, जहां 1,135 नए मरीज सामने आए थे और 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। यही वजह रही कि रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए और कोरोना के गंभीर होते हालात पर चिंता जताई। उद्धव ठाकरे ने कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के संकेत दिए और ये तक कह दिया कि ये लहर सुनामी साबित हो सकती है। आणि जी दुसरी तिसरी लाट येते आहे, ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। पण लस सुद्धा अजून हातात आलेली नाही। मग तीच एक त्रिसूत्री आहे, मास्क घाला, 2 हात अंतर ठेवा आणि हात धुत राहा। ही तीनच जे उपाय आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत। ह्याचं काही जण मला सुचवतात की पुन्हा एकदा रात्रीचा कर्फ्यू लावा। ठीक आहे, अजूनही माझं म्हणणं असं आहे की सगळ्या गोष्टी कायदे करून काही होत नाहीत आणि सगळ्या बाबतीत कायदे करण्याची गरज नसते। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 17,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीज 80,878 हुए। 24 घंटों में 5,753 नए मरीज सामने आए। लगातार 5वें दिन 5,000 से ज्यादा केस। 24 घंटों में 50 लोगों की मौत।
राज्य में इन आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और मास्क पहनने को जरूरी बताते हुए इसका पालन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री की चिंता और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने पर चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने फिलहाल इससे इनकार किया है और 8 से 10 दिनों में फैसला लेने की बात कही है। मात्र दिवाळीला प्रचंड गर्दी, म्हणजे ते कोरोनाचा चेंबरून मेला असं म्हणायला लागलं, इतकी गर्दी त्या बाजीराव रोड आणि लक्ष्मी रोड आणि या सगळीकडे होती। म्हणजे मलाही आश्चर्य वाटत होतं काय आहे का नाही। आता त्याच्यामुळे दुसरी पण लाट येण्याची शक्यता है। या कोरोनाच्यामुळे सुरुवातीलाच प्रदीप कारटकरांनी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी है और उन्होंने बयान दे दिया है कि मतलब जो केसेज 1000 के नीचे रहती थी, मुंबई में 700-800 रहती थी, महाराष्ट्र में भी 2000-3000 भी रहती थी, लेकिन अभी केसेज थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और कोरोना को काबू में करने के तरीकों पर बात होगी। उधर वैक्सीन का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिलहाल कोरोना से बचे रहना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है और बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन के टीके लगने शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने इस बात का दावा किया कि कोरोना से लड़ाई में ये वैक्सीन बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। कोरोना की इस वैक्सीन को अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की एक कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अब तक हुई जांच में ये वैक्सीन 95% कारगर साबित हुई है। इस वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाजत भी मांगी गई है, जिस पर 10 दिसंबर को एक बैठक होगी। बैठक में अगर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई तो 11 या 12 दिसंबर से वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है, जबकि करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा साबित हुआ था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई की एक कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत दे दी है। दोनों को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। भारती और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। और अब इस मामले में भारती और हर्ष दोनों को जमानत मिल गई है। सीधे रुख करेंगे हम संवाददाता विवेक गुप्ता का। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि शनिवार को ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पहले भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर, जिनका घर अंधेरी लोखंडवाला में, वहां पे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को तकरीबन 86 ग्राम वहां से गांजा मिला था और गांजा मिलने के बाद ही एनसीबी के अधिकारी दोनों पति पत्नी को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर लाते हैं, उनसे कई घंटों तक पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद आधिकारिक रूप से दोनों की गिरफ्तारी दिखाते हैं। गिरफ्तारी करने के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो स्पेशल कोर्ट उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है और जब भी किसी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो वो आरोपी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। तो उसी की जमानत याचिका उन्होंने आज कोर्ट में डाली हुई थी और अभी जो खबर आ रही है कि मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को जमानत दे दी है। 15,000 के उछलके पे जमानत दी है और माना जा रहा है कि शाम के 5 से 6 बजे तक दोनों उनके पति को 15,000 के निजी मुचलके पे जमानत, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं विवेक। इस बीच महाराष्ट्र में बढ़े हुए बिजली के बिल के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे की सरकार के विरोध में मार्च भी निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी, जिनमें बिजली के बढ़े हुए बिल को कम करने की मांग के नारे लिखे थे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि वो जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक बढ़े हुए बिजली के बिल कम नहीं होंगे वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र के बड़े बिजली बिलों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी उद्धव ठाकरे की सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आई है। एमएनएस ने उद्धव सरकार को 3 दिन के भीतर बढ़े बिजली के बिल वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 नवंबर से एमएनएस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। इस समय हम मौजूद हैं दादर परिसर में, जहां पर एमएनएस का पोस्ट कार्ड आंदोलन शुरू है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ यशवंत किलेदार एमएनएस के नेता मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन ऐसा है कि लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आइए और व्यक्त होइए, क्योंकि लोगों में ये जो बिल है वीज बिल उसमें जो उनकी जो रेट्स बढ़ गए उसके बहुत क्रोध है, चीड़ है, संताप है। और वो संताप वो जो पब्लिक क्राई है वो मुख्यमंत्री महोदय उनकी ओर से उनके तरफ पहुंचाने के लिए हम ये लोग ये उपक्रम कर रहे हैं। बेसिकली कल मुख्यमंत्री साहब ने एक फेसबुक लाइव लिया, लाखों लोगों ने सुना। हमको उम्मीद थी कि वो कुछ ये दरवाड़ी के मामले में कुछ बोलेंगे, कुछ दिलासादायक वक्तव्य करेंगे, लेकिन उसमें कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। अभी ये इस माध्यम से ये पोस्ट कार्ड हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग अपना मत इसमें व्यक्त कर रहे हैं। ये हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये पहुंचेगा। उधर महाराष्ट्र के पुणे में भी बढ़े हुए बिजली के बिल के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने उद्धव सरकार से बिल में छूट की मांग की। बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार से बढ़े हुए बिजली के बिल को कम करने और जो बिल बढ़कर आए हैं उन्हें कम करने की मांग की। जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात है। हम इस विश्वासघात के खिलाफ, धोखे के खिलाफ आज आंदोलन किया है हमने, और इस आंदोलन से हम इशारा भी देना चाहते हैं कि राज्य की जनता की जो मांग है कि बिजली का बिल कम होना चाहिए, उसमें छूट देनी चाहिए और सही तरह से वो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 ग्लास दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। कहते हैं उम्र छोटी काम बड़े। एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, न्यूज़ 18 की एक पहल।